की एक कहावत है, पकबक रोटी डगडग नींद, यानी कि हर 50 से 100 किलोमीटर के क्षेत्र में जहां यहाँ पकवान चेंज होते हैं, वहीं पर यहाँ पर हर क्षेत्र की एक जीवनदायिनी नदियाँ भी हैं। लेकिन वर्तमान में उन नदियों की स्थिति क्या है? यही छोटी नदियाँ बड़ी नदियों के लिए प्रवाहमान साबित होती हैं, और यदि ये छोटी नदियाँ सूखने लग जाएं तो हम ये मान लें कि बड़ी नदियों के ऊपर संकट का अस्तित्व मंडराने लगेगा। इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं देवास जिले की एक बड़ी नदी काली सिंध नदी, जो कि तकरीबन 150 किलोमीटर तक का एरिया कवर करती है, और यह बागली के अमोदिया से निकलकर सोनकच्छ, शाजापुर, सुजालपुर से कोटा में जाकर चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है और क्या धरातल पर सच्चाई है और अभी इसका अस्तित्व क्या है, इन सभी बातों को लेकर जो यहाँ के क्षेत्र रहवासी है, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और क्या ऐसी मजबूरियाँ रही हैं कि अब तक इसका अस्तित्व जो है वो 15 से 20 साल पहले तक का जो अस्तित्व था, यहाँ पर लोग पहुँचते थे, पीने का पानी यहाँ से भरते थे, आज वो अस्तित्व गुम सा गया है। सबसे पहले महाराज जी के पास चलते हैं, क्योंकि यहीं पर उनका आश्रम है, और उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो नदी को देख रहे हैं। महाराज जी, सबसे पहले आप ही से बात करेंगे। नदी का हाल तो सामने नज़र आ रहा है, गंदगियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं। क्या लगता है, एक आम जनमानस की ओर से तो इसका रुख उस तरीके का नहीं रहा, और जनप्रतिनिधियों की अगर हम लोग बात करें या प्रशासन की हम लोग बात करें तो वो भी इस पे पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाए। नमामि देवी नर्मदे त्वदीये पाद पंकजम। जैसा कि हमारा हिंदुस्तान नदियों का देश है और नदियां हमारे जीवन की प्राणदायिनी हैं, और काली सिंध नदी नगर सोनकच्छ की जीवनदायिनी है। और जैसा सभी लोग बोलते हैं कि पहले हमेशा जल इसमें भरा रहता था, लेकिन कुछ समय की परिस्थितियों के कारण जल बंद हो गया था, लेकिन पिछले वर्ष से फिर पुनः ये नदी हरी भरी हो गई है, जिससे कि हमारे नगर सोनकच्छ का जल भी इसी नदी से जाता है, जो सभी लोग इस जल को पीते हैं। तो इसलिए जितनी जिम्मेदारी प्रशासन की है उतनी जिम्मेदारी हम सब की भी है। इसलिए सभी लोग इसको बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और साफ़ सुथरा रखने के लिए सब लोग एकजुट होकर के इस कार्य को करें, जिससे कि ये नदी हमेशा स्वच्छ और सुंदर बनी रहे, जिससे कि हमारे सब की प्राण की अच्छा हो सके। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर महाराज जी ने कही है कि जितनी जिम्मेदारी दायित्व यहाँ पर प्रशासन का, आम जनता का बनता है, प्रशासन का बनता है, उसी तरीके से इसकी देखरेख करना महत्वपूर्ण बन जाता है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी हैं सौरभ जी, जो कि यहाँ के क्षेत्रीय भी हैं, और वे यहाँ की नब्ज़ पर ज़्यादा अच्छे से हाथ रखते हैं। क्या मानते हैं सौरभ जी, क्या ऐसी स्थितियाँ रही हैं कि अब यहाँ की जो इस नदी की जो स्थिति है वो काफ़ी विपरीत हो चुकी है, जो 15 से 20 साल पहले तक एक बात कही जाती थी पानी को लेकर, इस क्षेत्र की जीवनदायिनी नदी को लेकर? वर्तमान में नदी की स्थिति जो आज है उसके कहीं तक जवाबदार अपन खुद ही हैं, क्योंकि यहाँ आके सगली गंदगियाँ अपन फेंकते हैं, मूर्ति विसर्जन करते हैं, दूसरे धार्मिक आयोजन जितने भी होते हैं उनकी जो वेस्टेज होती है यहाँ ला के छोड़ देते हैं। इन चीज़ों से अपने को बचना हो चाहिए, और कहीं मध्य प्रदेश सरकार या शासन जो भी रही है पूर्व और वर्तमान में, उसको उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इसकी साफ़ सफाई, इसके रख रखाव के लिए कुछ योजना बनाएं और नदियों को गहरीकरण करें। पूर्व में करी है, अभी कुछ समय पहले नदी का गहरीकरण भी हुआ है, लेकिन आज की स्थिति इतनी ख़राब है कि पानी पूरा दूषित हो रहा है, पूरा नगर का गंदा पानी यहाँ आता है, और पूरा एक नाला जा रहा है जो पूरा यहाँ आकर मिलता है, गंदगी, टॉयलेट, ये सब। तो नदी को स्वच्छ रखने के लिए कुछ स्थानीय स्तर पर और प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार को कुछ करना चाहिए ताकि ये नदी साफ रहे। तो देख सकते हैं साफ तौर पर जो बातें निकल कर आ रही हैं कि आम जनता, यहाँ के आम जनमानस जो हैं, जिन्हें जिम्मेदारी है इन नदियों को ज़िंदा रखने की, क्योंकि अगर गंदा पानी यहाँ पर डालेंगे और तमाम प्रकार की गंदगियाँ अगर नदी में मिलाएंगे तो उसका अस्तित्व खतरे में। महाराज जी, आपसे भी एक बार बात करना चाहेंगे। आप लोग लगातार नदियों को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं, संत महात्माओं की अगर बात करें तो ना केवल नदियों को लेकर देश के तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। क्या मानते हैं काली सिंध नदी की अगर ये दुर्दशा हो रही है तो? हम काली सिंध नदी के बारे में मतलब क्या बताएं। काली सिंध नदी एक ऐसी नदी है, गंगा जमुना के तुल्य है। इस नदी सूखने के बाद में यहाँ जगह पिपलेश्वर महादेव का यहाँ मंदिर के सामने घाट बना हुआ है, यहाँ की जगह पानी रुका हुआ है। यहाँ जगह हम देख रहे हैं कि नाम से बहुत दिन से कि बहुत सारी गंदगी होती है। घाट के ऊपर का नाम वो तीर्थ का घाट है, यहाँ ध्यान पूजन करने का है। वहाँ कई प्रकार की वहाँ भी गंदगी होती है, कोई मच्छी पकड़ते हैं, कोई क्या करते हैं। और यहाँ से वहाँ तक का नाम से अगर जो हम सब ठान लें कि हमारे सोनकच्छ क्षेत्र के अंदर ही मतलब कि गंदा पानी हम काली सिंध में नहीं जान देंगे तो हमारे को स्वच्छ पानी मिलेगा और हमारी नदी फिर पची स्वच्छ हो जाएगा। नदी स्वच्छ हो जाएगा तो हम सब स्वच्छ हो जाएंगे। बिल्कुल
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पे महाराज जी ने करी। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। यहाँ पे क्षेत्रीय पार्षद जी भी हमारे साथ में हैं। चूँकि जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है आम जनता तक अपनी बातें पहुँचाए, स्वच्छता का विशेषकर ध्यान रखा जाए और उसकी जिम्मेदारी बखूबी जनप्रतिनिधि निभाते भी। हम आपसे बात करेंगे। बस अगर ये बात की जाए कि जनप्रतिनिधि तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, लोगों को आम जनमानस को जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझाइश भी दे रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको क्यों अगर पहले जैसे स्वरूप की बात की जाए कालीसिंध नदी की, क्यों इतनी विलुप्त होती जा रही है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे नगर का जितना भी सीवरेज का पानी है वो इस नदी में आके मिलता है, जिसके कारण ग्राम सांवेर भी है यहाँ पर, उसका भी सीवरेज का पानी पूरा नदी में आके मिलता है। उसके कारण काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती है, क्योंकि पूरी गंदगी जो गंदा पानी होता है इस नदी में आता है, जिसके कारण से हमें काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। शासन से और प्रशासन से हमेशा यही मांग रही है कि सीवरेज का पानी अगर हम लोग नगर के बाहर ले जाएं तो ये नदी का काफ़ी सौंदर्यीकरण देखने को मिलेगा हमें। बिल्कुल। इसके पहले कभी इस प्रकार के प्रयास किए गए, गहरीकरण को लेकर जैसे बात हुई है कि नदी गहरीकरण को लेकर बात हुई है, यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े स्टोन्स हैं, अगर जो स्टोन को लेकर काम करते हैं, माइनिंग से काम करते हैं, अगर इनको हटा दिया जाए तो इसके प्रभाव में भी काफ़ी एक मदद मिल पाएगी। माननीय पूर्व मंत्री सज्जन सिंह जी वर्मा के द्वारा यहाँ पर गहरीकरण का कार्य किया गया था, जिससे नगरवासियों में जो पानी की समस्या हर वर्ष आती थी उससे तो काफ़ी हद तक निजात मिल चुकी है। आने वाले समय में उनका प्रयास ये भी था कि ये जितने भी स्टोन और ये यहाँ पर है इसको हम पूरा डैमेज करके एक अच्छा पानी पूरा आगे से एक और स्टाफ डैम बनाए, ताकि ये पूरा स्वच्छ पानी नगरवासियों के लिए और काफ़ी मात्रा में मिल सके। कुछ और लोग भी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हैं। भाई साहब, आपसे बात करना चाहेंगे। जीवनदायिनी नदी है देवास जिले की, हम कहेंगे, और कहीं ना कहीं ये जब इन नदियों पे अस्तित्व पर बात आती है तो पानी का लेवल भी डाउन होता है, यहाँ के लोगों को यहाँ से पानी मिलता है, लेकिन आम जनमानस को भी यहाँ पे समझना होगा कि यदि नदी को बचाना है, उसके अस्तित्व को बचाना है, तो जितनी प्रकार की गंदगियाँ हैं उनको रोका जाए। क्या मुख्य समस्याएं आप इस नदी को लेकर मानते हैं? मेरा मानना यह है कि अपन आम जन है, उसको अपनी जवाबदारी समझना चाहिए। उसको भी समझना चाहिए कि ये जो कालीसिंध माई है इसमें अपन गंदगी ना डालें। जहाँ कोई आम जन भी अपनी जवाबदारी नहीं समझता है, जहाँ पे वैसे हमारे विधायक जी हैं, पूर्व मंत्री जी, वो इस नदी के लिए गहरीकरण किया उन्होंने। अभी इसको गंदे पानी के लिए अपन ने बाहर ले जाने के लिए भी प्रयास किया था, उसका एस्टीमेट और सब बना था। अब आगे इसका काम चल रहा है। जिस तरीके से एक बात आ रही है कि माइनिंग्स का काम ज़्यादातर दे दिया जाए, क्योंकि क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं, पानी का प्रवाह कहीं ना कहीं करता है, रुकता है, पानी एक जगह पर रुकता है, गंदगी वहाँ पर फैलती है। ये नगर के पास स्थित होने की वजह से यहाँ माइनिंग का कार्य नहीं दे सकते, क्योंकि जो इस पर वो करते हैं, स्पोर्ट करते हैं, वो नगर नुकसान हो सकता है। मशीनों के माध्यम से वैसे फोड़ा जा सकता है। वैसे अगर आप यहाँ इधर आ पाएँ तो हम आपसे बात करेंगे। काफ़ी सामाजिक काम आप लोग करते हैं, आपके जैसे आपके बारे में जानकर है, आपने काफ़ी बड़े नेशनल लेवल तक प्लेयर्स को मुफ्त शिक्षा दी है। क्या मानते हैं, नदी भी हम लोगों की जिम्मेदारी है, आप एक सामाजिक कैंपेन लगातार लंबे समय से चला रहे हैं, इसको लेकर क्या यथावत स्थिति देखते हैं अभी धरातल पर? कालीसिंध मैया की जय हो। कालीसिंध मैया एक सोनकच्छ की जीवनदायिनी नदी है। इसमें काफ़ी समय से जो लोग गंदगी कर रहे हैं, हार फूल ये लोग गंदगी लाकर लोग इसके अंदर विसर्जन करते हैं, सबसे पहले तो ये बंद होना चाहिए। और जो लोग इसका जो एठवाड़ा इधर उधर से लाते हैं, खरकटा जो लाकर इस नदी में डालते हैं, भोजन पर्याप्त मात्रा इधर का इधर डाल देते हैं, उसको भी आपको इन चीज़ों के सब प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पर। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की ओर से तो नदारत हमेशा रही है नदी, आम जनता की ओर से भी नदारत रही है, क्योंकि अगर आम जनमानस एक कसम ठान ले, कैसी बात रख ले कि नहीं नदियों को हमें गंदा नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं पुराने स्वरूप में वापस आ पाएगी। हाँ बिल्कुल सही बात है ये तो, कि इसका गहरीकरण करके इसको नए स्वरूप में लाने की कोशिश की गई, और हमारे जन सहयोग से माननीय मंत्री महोदय और इनके माध्यम से ये चीज़ें तय करी गई है। और ये जो गंदगी जो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में, इसमें जो टेक्निकल मिस्टेक जो बताई गई है कि इसमें एक पाइपों की व्यवस्था होना थी, इसकी जो गंदगी है ये पूर्ण रूप से सफाई हो जाए। तकनीकी तौर पर भी जो समस्याएं वो सामने आई हैं। कुछ लोग हमारे साथ में यहाँ से जुड़े हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं, पानी को लेकर तो बात करते हैं, घर में पानी आता ही होगा पीने का, ये नदियों से हमें पानी मिलता है। यदि अगर यही गंदगी रहेंगी, यही ख़त्म होने लगेंगी तो पानी कहाँ से मिलेगा? इन नदियों को लेकर क्या कहेंगे आप जब गंदी लगातार हो रही है तो?
और गंदगी साफ़ होना चाहिए, गंदगी नहीं रहना चाहिए उसमें। जी। जो एठवारा वगैरह आता है फेंकते हैं, लेटरिन वगैरह जाते हैं नदी में, वो नहीं जाना चाहिए। तो कभी आप लोगों को भी ठानना पड़ेगा कि लोगों को जाने से रोकें, क्योंकि आप लोग यहीं के निवासी हैं। ये निवास सही है, रोकते हैं ना, कितने को रोकते हैं, हम यहाँ लेटरिन जाते हैं तो उनको रोकते भी हैं, कितने रुक आप भी क्या जाते कहना चाहेंगे बतौर युवा, क्योंकि आप लोग क्षेत्र का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, कई सारे लोग यहाँ पर गंदगियाँ ला के डालते हैं, तो इसको लेकर रोकने को लेकर कभी एक मूवमेंट आप लोगों ने छेड़ा, एक आंदोलन बनाया है युवाओं को लेकर? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम सब नगर के सभी लोग अगर मिलके अगर थाम ले के गंदगी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए तो ये गंदगी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, वरना ये गंदगी ख़त्म नहीं होगी। बस यही कहना चाहता हूँ। हाँ, बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं। एक बार फिर महाराज जी आपके पास वापस आता हूँ कि सभी लोग कह रहे हैं कि जिम्मेदारी हमारी है और हम लोगों को सुधार करना चाहिए, हम लोगों को गंदगियाँ नहीं डालना चाहिए, लेकिन फिर भी गंदगियाँ तो देखने को मिलती है। जैसे अगर हम आज यहाँ पर पहुँचे, हम लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट्स बनाए हैं काफ़ी सारे, तो फूल पत्तियाँ, नारियल और ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं। आस्था अपनी जगह पर है, आस्था का अपना एक केंद्र होता है, हम सभी लोग भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन इस प्रकार से जब ये सब चीज़ें इसमें डाली जाती है तो कहीं ना कहीं एक दुर्दशा तो नदियों की होती है। जैसा सभी लोग बोल रहे थे अभी, और वही बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि जितनी जिम्मेदारी प्रशासन की है, शासन की है, उतनी जिम्मेदारी हमारी भी है। जब हम अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएंगे तो नदी वास्तव में स्वच्छ और साफ़ होगी और इसकी दुर्दशा भी बदलेगी और ये पुनः एक जीवनदायिनी, जैसे बोलते हैं जीवन प्राणदायिनी नदी है। तो हम स्वच्छ, अगर नदी स्वच्छ रहेगी तो हम लोग स्वच्छ रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे और हमारा नगर रोग मुक्त रहेगा। महाराज जी, चूँकि अगर बात करें तो धर्म गुरुओं की बात हमारे सनातन धर्म में लगातार आम जनमानस मानता आया है। चूँकि जिस तरीके से मैंने पहले बात कही थी कि हार फूल नारियल इन सभी को विसर्जित ना किया जाए, आप यदि एक संदेश देंगे, आप आम जनता को एक यह बात कहेंगे तो हो सकता है कि लोग माने और यहाँ पर इस तरीके की गंदगी ना करें। हाँ, पुनः मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि देखो, हम धर्म के जो भी कार्यक्रम अपने अपने घरों में करते हैं, मंदिरों में करते हैं, तो सुख शांति समृद्धि के लिए करते हैं। और सुख शांति समृद्धि के बाद जो फूल माला बचती है, हमारे जो भभूति निकलती है हवन पूजन की, उसको नदी में डालते हैं। उसको नदी में न डाल करके किसी गड्ढे के अंदर डालें, जिससे कि नदी भी पवित्र बनी रहे और हमारा जो हवन पूजन का जो कार्य जो हमने पूर्णता के साथ किया है वो पूरा फलीभूत हो और हम पुनः समृद्धशाली हो, बुद्धिजीवी हो, ऐसा हमारी भावना बदले, जिससे कि नदी भी बनी रहे और हमारा कार्य भी अच्छा हो। मतलब महाराज जी, ये मान लिया जाए कि यदि हम नदी में डालें या फिर जिस प्रकार से आपने बताया कि गड्ढे में रखते हैं, तो पुण्य वैसा ही मिलना है जिस प्रकार से नदी में प्रवाहित करेंगे, या फिर दूसरी देखिए, जो अगर नदी में डालते तो नदी प्रदूषित होती है, अगर गड्ढे में डालते तो गड्ढे के नीचे चला जाता है। ऐसी जगह डालें जहाँ पैर ना पड़े, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। बिल्कुल जी। तो एक विशेषकर बहुत अच्छी बात बोली और आम जनमानस को ये बात मानने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये जो स्वरूप आप नदियों का देख रहे हैं, ये इसके लिए कहीं ना कहीं एक बड़े जिम्मेदार हम लोग हैं। और यदि यह इस प्रकार ये नदियाँ जो कि मुख्य नदियों को प्रभावित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, उनका प्रवाह रुक जाएगा तो देश में जल संकट कितना गिरा जाएगा। एक और बार हम बात करेंगे सौरभ जी से। सौरभ जी, लगातार दावे किए जा रहे हैं, लगातार बात की जा रही है कि सबने अपने अपने स्तर पर बहुत काफ़ी काम किया है, लेकिन धरातल पर कुछ नज़र नहीं आता ऐसा। करते हैं, कुछ दिन रहता है, वो काम दिखता है, उसके बाद कहीं ना कहीं रखरखाव के अभाव में जनता थोड़े दिन उस पर अपना क्या नाम से पालन करती है, फिर वही चालू हो जाता है। कोई त्यौहार आया, गणपति आया या मुहर्रम आया, तो वो सब गंदगी यहाँ के जो प्रथा है वो चली आ रही है। यहीं की नदी में मूर्ति विसर्जित करना, प्रशासन ने कोशिश खूब करी कि कहीं और गड्ढा खोद के गड़ाएँ, मूर्तियों को विसर्जित करें, लेकिन वो नहीं मानते हैं। और ये फिर नदी खुला है, शौचालय कि आप समस्या स्वच्छता को लेके जो जागरूकता पैदा हुई थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। वापस नदी पे आके शौच करना, कपड़े धोना, ये सब चीज़ें रोकेंगे प्रशासन, कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन अपने कर्मचारी लगा के या शासन को जैसी दंडात्मक कार्रवाई करे ताकि वो यहाँ आके गंदगी नहीं करे कोई और स्थानीय जो रहवासी यहाँ के वो भी उस तरफ ध्यान दें कि किसी को गंदगी करने नहीं दें। तो कहीं ना कहीं अपनी जब मौलिक जवाबदारी बनती है इसको रोकने के लिए, जब ये नदी स्वच्छ रहेगी। बिल्कुल। आपसे एक सवाल मैं ज़रूर ले लेता हूं, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि युवा होते हैं, क्षेत्रीय लोग होते हैं, वो एक आंदोलन चलाते हैं नदियों को लेकर, एक समिति वगैरह बनाते हैं। क्या लगता है आपको कि इस प्रकार का कोई एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की आवश्यकता है यदि हमें कालीसिंध नदी के अस्तित्व को जिंदा रखना है, उसको फिर से उसी भाग्यवान रूप में अगर लाना है तो? सबको एकजुट होना पड़ेगा और सबको एक साथ मिल के ये आवाज़ उठानी पड़ेगी, जब भी जाके ये नदी साफ़ होगी, इसके अलावा नहीं होगी। क्या आप लोग, जैसा कि चर्चा हो रही थी, आप लोगों ने पहले भी काम किया है, कुछ प्रदूषित केमिकल वगैरह भी आके मिल रहा है, आपने पहले बताया कि नगर का जो गंदा पानी आता है
वो जो है एसिड सरी का रहता है, और उसको साफ भी किया ना हम लोगों ने साफ की तो हाथों में छाले भी पड़ जाते हैं इसमें पानी से। जी क्या एक सवाल और मैं यहाँ पर जनप्रतिनिधि उनसे बात कर लेता हूँ। आप लोग लगातार प्रयास करते रहे हैं और आम जनमानस को समझाते रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से नगर का गंदा पानी यहाँ पर आके मिल रहा है, सीवरेज प्लान को लेकर कुछ ऐसा प्लान नहीं है कि जो गंदा पानी है वो अलग से ट्रीट हो जाए, इसमें आकर गंदा पानी ना मिले, ताकि इस प्रकार की जो स्थितियाँ यहाँ पर निर्मित हो रही है वो ना हो? शासन प्रशासन को इसके पहले भी हम लोगों ने अवगत कराया है इस बारे में कि जो सीवरेज का पानी ग्राम सांवेर भी सोनकच से सटीक बिल्कुल पास में है, जिसका सीवरेज का पानी पूरा इस कालीसिंध नदी में आके मिलता है, और सोनकच नगर का भी पूरा। इसके लिए एक उपाय यही है कि जो नया पुल सोनकच के बाहर बाईपास रोड पर बना है, ये दोनों सीवरेज का पानी अगर हम यहाँ से डाइवर्ट करके अगर नए पुल के पार कर दें और एक स्टॉप डैम का न्यू निर्माण कर दें बीच में, तो सीवरेज का पानी जाने से पूरी नदी स्वच्छ हो जाएगी। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इस पे अमल हुआ है कभी, या फिर इसको आगे बढ़ाने को लेकर कुछ ऐसी आगे प्रक्रिया बनी है? देखिए, ये तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके लिए तो आपकी ओर से मैं आपके माध्यम से ही शासन प्रशासन को निवेदन कर सकता हूँ कि इस ओर ध्यान देने की काफ़ी आवश्यकता है। अगर ये पानी स्वच्छ हो जाएगा तो वर्तमान में आगे भविष्य में यहाँ पर बोटिंग हो सकती है, यहाँ पर रोजगार मिल सकता है लोगों को। चाट चौपाटी सेंटर जैसे हम देखते हैं कि नदी के पास में चाट चौपाटी सेंटर भी बन जाते हैं, जिससे 200 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। एक अच्छा एटमॉस्फेयर, वातावरण एक काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा यहाँ पर। काफ़ी सारी बात हम लोगों ने की है, काफ़ी सारी बातें निकल कर आई हैं, और इन नदियों को फिर से उसी स्वरूप में लाने की बातें हुई हैं। जनप्रतिनिधियों की अगर बात माने तो काफ़ी प्रयास किए गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की अगर बात माने तो वो मूवमेंट्स काफ़ी कुछ समय तक के लिए रहते हैं, लेकिन बाद में फिर से ही वह स्थितियाँ बन जाती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे जो धर्मगुरु हैं, जो यहाँ पर आश्रम में रह रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें अपने धर्म के हिसाब से जितने भी रीति रिवाज है वो मनाना चाहिए, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इन नदियों की जिम्मेदारी हमारी है और इन्हें फिर से उसी अस्तित्व में लाने के लिए हमें पुनः प्रयास करना होंगे। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, सोनकच्छ।